हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन वैल्यू में स्वागत है। ये हमारा चौथा सेट है जो हमने संविधान का 1000 प्लस क्वेश्चन करने का टारगेट रखा था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये हर परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है। तो हमारा ऑप्शन है ए विधानमंडल द्वारा सरकार, बी लोकप्रिय सरकार, सी बहुदलीय सरकार, डी सीमित सरकार। तो बताइए दोस्तों, कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। तो हमारा डी सही है, सीमित सरकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है। बताइए दोस्तों, कौन सा सही है। तो हमारा ऑप्शन है ए राज्यों का गठन, बी राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, सी राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, डी नए राज्यों का प्रवेश। बताइए दोस्तों, कौन सा सही है। तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा कि अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का प्रवेश हम कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 3, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। बताइए दोस्तों, ऑप्शन है ए अनुच्छेद 3 से 10, बी अनुच्छेद 4 से 11, सी अनुच्छेद 5 से 11, डी अनुच्छेद 6 से 11। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है हमारा। तो हमारा ऑप्शन सी सही है, जो नागरिकता से संबंधित है वो अनुच्छेद 5 से 11 है। चलिए दोस्तों, अगला देखते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, नागरिकता हमारा कौन सा भाग है, भाग 2। भाग 2 ये नागरिकता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है चौथा, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को कानून को लागू करने की शक्ति दी गई है। कानून मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। दोस्तों बताइए दोस्तों, क्या कौन सा ऑप्शन सही है। एक बार फिर से हम क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो बताइए दोस्तों, हमारा ऑप्शन है ए भारत के सभी न्यायालयों को, बी संसद को, सी राष्ट्रपति को, डी सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों को। तो बताइए दोस्तों, कौन सा सही है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों को। चलिए दोस्तों, हम 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। दोस्तों, हम हर वीडियो में आप सभी को ये बताते हैं, जहाँ पर नहीं लिखा हो वहाँ पहले आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लोग यहीं पर गलती करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ऑप्शन देखते हैं। ए समानता का अधिकार, बी स्वतंत्रता का अधिकार, सी संपत्ति का अधिकार, डी धर्म का अधिकार। बताइए दोस्तों, कौन सा हमारा सही है। तो हमारा ऑप्शन सी सही है, संपत्ति का अधिकार। इसे हम 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। पहले हमारे मौलिक अधिकार कितने थे, 7। अब इसको संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, तो अब हमारे पास 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया है। बताइए दोस्तों, ऑप्शन है ए केशवानंद भारती वाद, बी राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी वाद, सी गोलकनाथ वाद, डी सज्जन सिंह वाद। तो बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारा ऑप्शन ए सही है, केशवानंद भारती वाद। चलिए दोस्तों, अगला देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 7वां, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है। बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है। ऑप्शन है ए अनुच्छेद 16, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 22, डी अनुच्छेद 31।
अनुच्छेद 31, डी अनुच्छेद 31। बताइए दोस्तों कौन सा सही है? तो हमारा ऑप्शन बी सही है, 19। हाँ, आप सभी को पता है कि 19 में कितने अधिकार दिए गए हैं? 6 अधिकार है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 8वां। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है। बताइए दोस्तों, ए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है, बी मूल अधिकार है, सी संविधिक अधिकार है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? तो हमारा ऑप्शन बी सही है, मूल अधिकार है। 6 से 14 वर्ष बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, ये हमारा मूल अधिकार है, यानी कि उसी को हम मौलिक अधिकार भी कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 9वां। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा? तो किसे कहा दोस्तों? ए समानता का अधिकार, बी स्वतंत्रता का अधिकार, डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बताइए दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा? तो बताइए दोस्तों किसे कहा गया है? तो हमारा ऑप्शन डी सही है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 10। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता? भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता? दोस्तों यहाँ पर भी देखिए नहीं दिया है, आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन देखते हैं। ए समान आवास का अधिकार, बी समानता का अधिकार, सी धर्म पालन करने का अधिकार और डी स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों ये आप सभी को पता है कि ये तीनों मौलिक अधिकार है और ये हमारा नीति निर्देशक तत्व है, ये समान आवास का अधिकार। चलिए दोस्तों तो हमारा कौन सा सही है? ए ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकार है ए वाद योग्य, बी अवाद योग्य, सी लचीले, डी कठोर। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? तो हमारा ऑप्शन ए सही है, वाद योग्य। मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार वाद योग्य है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान 12वां नंबर क्वेश्चन है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? तो बताइए दोस्तों कौन सा अनुच्छेद हमारा सही है? तो ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 22, सी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 20। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा, अनुच्छेद 20। चलिए दोस्तों हम 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है। संपत्ति का अधिकार एक है मौलिक अधिकार, बी नैसर्गिक अधिकार, डी वैधानिक अधिकार, सी वैधानिक अधिकार, डी कानूनिक अधिकार। तो दोस्तों आप सभी अभी हमने इसके पहले क्वेश्चन में आपको बताया है कि संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, अब उसे कानूनिक अधिकार में रखा गया है। अब ये संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 14। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? ए देश के किसी भाग में बसने का अधिकार, बी लिंग समानता का अधिकार, सी सूचना का अधिकार, डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। बताइए दोस्तों भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है, मूल अधिकार भारतीय संविधान के नागरिकों को नहीं दिया गया है दोस्तों। तो क्या कौन सा अधिकार नहीं दिया गया है? हम बताइए दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन सी होगा, सूचना का अधिकार नहीं दिया गया है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा ऐसा एक अधिकार है जो सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? तो हमारा ए विधि के समान संरक्षण का अधिकार, बी भेदभाव के विरुद्ध अधिकार,
सी स्वतंत्रता का अधिकार, डी संस्कृत एवं शैक्षणिक अधिकार। तो बताइए दोस्तों कौन सा सही होगा। तो हमारा ए ऑप्शन है, विधि के समान संरक्षण का अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान मान्यता देता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, बी केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, सी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, डी धार्मिक भाषाई और नृजातीय अल्पसंख्यकों को। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। ऑप्शन एक बार और देख लीजिए, भारतीय संविधान मान्यता देता है, तो भारतीय संविधान किसको मान्यता देता है। तो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं किया गया है। हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं किया गया है। दोस्तों मैं हर बार आप सभी को यही बताती हूँ कि नहीं पे हमेशा आप लोग ध्यान दीजिएगा। ए बौद्धों को, बी जैनों को, सी पारसियों को और डी सिखों को। तो बताइए दोस्तों किसे नहीं सम्मिलित किया गया है। तो पारसियों को नहीं सम्मिलित किया गया है, इन्हें हिंदू शब्द में नहीं सम्मिलित किया गया है। तो चलिए दोस्तों हम 18वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये है, निम्न में से कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है। निम्न में से सामाजिक अधिनियम नहीं है दोस्तों। ए मीसा, बी एंटी डावरी एक्ट, सी प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, डी प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट। बताइए दोस्तों कौन सा सामाजिक अधिनियम नहीं है। तो हमारा ऑप्शन ए मीसा सामाजिक अधिनियम नहीं है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 19, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। देखिए क्वेश्चन हम आप ये हमेशा ध्यान दीजिएगा कि नहीं है। ए विधि के समक्ष समानता, बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, सी प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता का अधिकार, डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो बताइए दोस्तों कौन सा सही होगा। तो हमारा ऑप्शन बी सही है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। मतलब मूल अधिकार जो है वो विदेशी नागरिकों को नहीं दिया गया है, वो भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन है। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है। ए संविधान के अनुच्छेद 12 से 35, बी संविधान के अनुच्छेद 13 से 36, सी संविधान के अनुच्छेद 15 से 39, डी संविधान के अनुच्छेद 16 से 40। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो हमारा कहाँ से, तो हमारा ऑप्शन ए संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हमारा मौलिक अधिकार का वर्णन है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा ये ए सही होगा। दोस्तों हमारे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अगर पसंद आए वीडियो तो। हमारा क्वेश्चन नंबर 21, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। ए भारत के संविधान द्वारा, बी 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, सी संयुक्त राष्ट्र के चार्ट द्वारा, डी उपरोक्त सभी। तो बताइए दोस्तों कौन सा सही होगा। तो एक बार क्वेश्चन मैं आप सभी को फिर से दिखाती हूँ। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। ए भारत के संविधान द्वारा, बी 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, सी संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हमारा ये ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो ये हमारा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के द्वारा निषिद्ध किया गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 22। तो हमारा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन एक रीट न्यायालय में कार्यवाही लंबित
होने की दशा में लागू की जाती है। तो ऑप्शन है दोस्तों ए परमादेश, बी उत्प्रेषण, सी प्रतिषेध, डी अधिकार परीक्षा। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा, प्रतिषेध। प्रतिषेध तब लागू किया जाता है जब कार्यवाही लंबित होने की दशा हो। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है ए समानता के अधिकार से, बी संपत्ति के अधिकार से, सी धर्म की स्वतंत्रता से और डी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से। तो बताइए दोस्तों कौन सा हमारा सही होगा। तो हमारा ऑप्शन सी सही है, धर्म की स्वतंत्रता से। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 24। तो देखिए दोस्तों ये क्या कह रहा है, भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो ऐसा तो मैंने भी आपको बताया। तो देखिए दोस्तों यहाँ है ए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक स्वतंत्रता, बी संवैधानिक उपचार, सी संपत्ति का अधिकार, डी धर्म की स्वतंत्रता। दोस्तों मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया है कि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन से हटा दिया गया है। अब ये कानूनिक अधिकार है। चलिए दोस्तों तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन सही होगा 24 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है। हमारा क्वेश्चन नंबर है 25 मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। ए अनुच्छेद 17, बी अनुच्छेद 18, सी अनुच्छेद 23, डी अनुच्छेद 24। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो ये ऑप्शन डी सही होगा, जो 24 आर्टिकल 24 है ये बच्चों के शोषण से संबंधित है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन 26, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। बताइए दोस्तों भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है दोस्तों। तो ऑप्शन चलिए देखते हैं। ऑप्शन है अनुच्छेद ए 112 से 115, बी अनुच्छेद 12 से 35, सी अनुच्छेद 222 से 235, डी अनुच्छेद डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हमने इसके पहले भी बताया कि मौलिक अधिकार हमें किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा है। इसके पहले जो एक क्वेश्चन आपको बताया गया था उसमें क्या है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। तो इसमें एक बार क्वेश्चन आपको फिर से दिखा देते हैं। इसमें देखिए मौलिक अधिकार जो है वो पूछ रहा है किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है। तो 26 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। 26 का कौन सा ऑप्शन होगा, बी 12 से 35 तक। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये ज़्यादातर क्वेश्चन हमने मौलिक अधिकार से लिए हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं। ए संवैधानिक अधिकार, बी मौलिक अधिकार, सी संविधिक अधिकार, डी उपरोक्त सभी। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा, मौलिक अधिकार। दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा, अनुच्छेद 32 के तहत परिवर्तित किए जा सकते हैं। तो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत परिवर्तित किए जा सकते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 28, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। तो चलिए दोस्तों हमारा ऑप्शन है ए अनुच्छेद 14 यहाँ पर है, और हमारा बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 16, डी अनुच्छेद 17। तो बताइए दोस्तों कौन सा सही होगा। तो यह ऑप्शन एक बार फिर से हम देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन दिखा देते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है दोस्तों। तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा, अनुच्छेद 14। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 29,
29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करने का धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? जो हमारा अनुच्छेद है ए 24, बी अनुच्छेद 25, सी अनुच्छेद 26, डी अनुच्छेद 27। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो हमारा ऑप्शन 25 अनुच्छेद ऑप्शन बी अनुच्छेद 25 में ये कहा गया है कि सिख कृपाण धारण कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 30 और ये है लास्ट क्वेश्चन है। जैसा कि हमने बता रखा है आप सभी को कि प्रत्येक सेट में हम 30 क्वेश्चन कराएंगे, तो ये हमारा चौथे सेट का लास्ट क्वेश्चन है 30वां। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन देखते हैं। ए उत्प्रेषण लेख, बी परमादेश, सी अधिकार परीक्षा, डी बंदी प्रत्यक्षीकरण। बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा सही होगा, कौन सा लेख जारी किया जाता है? तो ऑप्शन बी परमादेश। चलिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप सभी हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में 30 क्वेश्चन के साथ।